हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा शौक इतना है कि मैं अडेनियम भी बहुत ज़्यादा है, फ्लावर्स भी मेरे पास हैं, हर प्रकार का पौधा मेरे पास है। तो एक मिक्स गार्डनिंग मैंने कर रखी है। तो रिजल्ट ये मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि काफ़ी फ्रूटिंग मेरे को मिल जाती है। सब्जियाँ भी मेरे को हमेशा लगातार मिलती रहती हैं, क्योंकि हम गार्डन की प्लानिंग इस प्रकार से करते हैं। आज मैं बिल्कुल एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और इसको मैंने काफ़ी आजमाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं और कुछ सब्जियां वगैरह लगाते हैं या कुछ फ्लावर्स के आपके पास प्लांट हैं, या इवन मैं ये कहूँगा कि कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर इंडोर प्लांट्स हों या दूसरे प्लांट्स हैं, कई बारी उनके अंदर बर्न के निशान आ जाते हैं या कुछ दाग आते हैं। ये आप देखिए, ये छोटा सा ये जो दाग का निशान है, हमें कई बारी समझ में नहीं आता है ये क्या हो रखा है। इसी प्रकार से जब हमारे फ्रूटिंग प्लांट होते हैं तो हमारे फ्रूटिंग प्लांट में कई बारी वाइट फ्लाइज, दूसरी प्रकार की मक्खियाँ या फिर उनके इंसेक्ट्स वगैरह बहुत अटैक करते हैं, और साथ में इस प्रकार का कुछ फंगस भी उनके अंदर आ जाता है। जी हाँ, मैं फंगस की आज बात कर रहा हूँ, जो आपका ज़मीन में तो आता ही आता है, लेकिन साथ में आपके प्लांट्स पर, ऊपर पत्तियों पर बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप गुलाब के शौकीन है ना दोस्तों, तो गुलाब के अंदर तो फंगस बहुत ज़्यादा आता है, पत्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं, जल जाती हैं। इस मौसम में अभी आपका गुलाब का भी यही हाल होगा जो मेरे साथ हो रहा है। देखिए, ये इस प्रकार से पत्तियां जल जैसी जाती हैं और पत्तियां मुड़ जाती हैं, देखेंगे आप ये। और ये देखिए यहाँ से खराब हो जाती हैं। ये रीज़न क्या होता है, कई बार ये तो पेस्ट के कारण भी होता है जब, या अदरवाइज इसमें फंगस के कारण होता है। और फंगस जब आता है तो ऊपर से गुलाब हमारा खराब होता है, धीरे धीरे नीचे तक जाता है। इसी प्रकार से कई बार हम छोटी छोटी पौध लाते हैं, वो पौध बहुत जल्दी हमारी खराब हो जाती है। रीज़न उसमें फंगस होता है या कुछ और ऐसी दूसरी बीमारी होती है। अगर आपने गार्डनिंग में, अगर आपने फंगस को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आपने कुछ थ्रिप्स माइट्स वगैरह को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आपने अपने गार्डन में एक इकोसिस्टम बना लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, बिल्कुल यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे गार्डन में मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% नहीं आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% चीज़ों का अटैक होता है। मिलीबग्स आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि मेरे गार्डन का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स भी मिल जाएंगी, यानी कि छिपकलियाँ मिलेंगी, या दूसरे जो गिरगिट होते हैं वो मिलते हैं, वो कीड़ों को खा जाते हैं। दूसरी चीज़ें आती हैं, चिड़ियाएँ बहुत आती हैं। चिड़ियाएँ आती हैं तो वो बैठती हैं, फूलों के पास बैठती हैं, पत्तियों पर बैठती हैं, या कीड़ों को भी वो खा के जाती हैं। ये जब हमारा इस प्रकार से इकोसिस्टम काम करता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं हमारे वहाँ। और यही मैंने अपने गार्डन में मेंटेन किया हुआ है। ऑर्गेनिक गार्डन जब हम रखते हैं तो शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बाद में धीरे 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 आप यकीन करने लगेंगे कि आपकी चीज़ें सब अपने आप व्यवस्थित होने लग जाती है। ये आप देख रहे हैं मेरी, देखिए घिया की बेल चल रही है, और इस घिया से मैं आपको 2-3 बारी दिखा चुका हूँ। 5-6 घिया हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए, इतनी बड़ी घिया में बहुत ज़्यादा बेल, आप बहुत ज़्यादा घिया आपको नहीं मिलती है। हुआ सिर्फ एक बार मैंने इस पर स्प्रे किया, और उसके पश्चात मैंने किसी भी चीज़ का स्प्रे नहीं किया। आप मेरे किसी भी पत्ते को देखिए, बिल्कुल ना आपको कोई माइट्स दिखाई देगा, ना थ्रिप्स, बिल्कुल साफ सुथरे पत्ते। ये देखिए, ये देखिए, कहीं पे कोई अटैक नहीं, कुछ नहीं है। ये देखिए, कोई फंगस का अटैक नहीं है। कई बारी वायरस जरूर आ जाता है। वायरस जो होता है वो हवा के साथ आता है या दूसरी चीज़ों के साथ आपका वायरस आता है दोस्तों, लेकिन उसको कंट्रोल कर पाना हमारे वश में नहीं होता है। लेकिन अगर आपका गार्डन अगर ऑर्गेनिक रूप से आपने करा हुआ है, तो आपके प्लांट्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। जैसे हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उसी प्रकार से प्लांट्स की भी बनती है। तो आपने देखा होगा कि कोई छोटी सी पौध अगर शुरुआत से अच्छी चल रही हो, बाद में उसका प्लांट बहुत अच्छा बनता है, उसका पेड़ बहुत अच्छा बनता है। तो दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज हम एक नई वीडियो आपके साथ लेके आ रहे हैं, एक ऐसे फंगीसाइड की वीडियो जो आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। आपके पास अगर एडेनियम के प्लांट्स हैं तो एडेनियम में भी बहुत फंगस आता है, टहनियों में फंगस आ जाता है, पत्तों में फंगस आता है, फूल के आसपास होने के कारण फंगस आता है, नीचे भी कई बार फंगस आता है। तो इस फंगस से बचने के लिए इसमें भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने की सभी सब्जियों के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार के प्लांट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं ये क्या है और इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने क्वांटिटी कम ज़्यादा कर दी या सही से मिश्रण नहीं बनाया,
तो ये आपका जो फंगीसाइड है ये आपके रिएक्शन भी दे सकता है और आपके प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना, खासतौर पर हमें कैसे इस्तेमाल करना है उसको जरूर देखना। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स में एक बारी आंसर देते हुए इसको पिन कर लूंगा और उस पिन आंसर को आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि सबको आंसर दे पाना फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बारी अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा रीजनेबल मिलेगा कि जो वास्तव में जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं जरूर देता हूँ। तो आइए हम देखते हैं ये कौन सा फंगीसाइड है। तो दोस्तों जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है नीला तोता, इसको हम तूतिया भी कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। और इसका इस्तेमाल बहुत सालों से होता हुआ आया है, विदेशों में भी इसको बहुत यूज किया जाता है। हालांकि ये इनऑर्गेनिक है, ये मतलब पूर्ण रूप से इसको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनिक खेती के अंदर एज ए ऑर्गेनिक मैटर इसको यूज किया जाता है। इसलिए आप इसमें वो ना रहिए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हल्का सा पॉइजनस जैसा होता है। लेकिन इसका गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। खाने आपको फ्रूटिंग के ऊपर नहीं डालना है, डायरेक्ट जो फ्रूट लगा हुआ है उसके ऊपर नहीं डालना है, पत्तियों में डालना है। लेकिन इसका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है, यूनानी मेडिसिन में भी होता है, आप सबको पता है। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, गार्डनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हमें यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो रेशियो बताऊंगा वो 1 लीटर की जो बोतल होती है जिसमें हम स्प्रे करते हैं, देखिए ये मेरी 1 लीटर की बोतल है। इसके अंदर मैं अगर पानी भरूंगा तो 1 लीटर आएगा। तो 1 लीटर में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो आपका प्लांट को ये जला भी सकता है, पत्तों को जला सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें इसमें। तो आपको 1 लीटर के लिए लगभग 2-2.5 ग्राम लेना है दोस्तों। अब 2-2.5 ग्राम कितना होगा ये देखिए, ये इतनी क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना, तो ये बहुत है, इसके लिए बहुत है। और ये लगभग 2-2.5 ग्राम के आसपास है 1 लीटर के लिए। ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है, इसको छोटा सा लेना है। ये ऑनलाइन में मिल जाएगा, एक बार इसको खरीद लीजिए, ये आपका 2-3 साल तक यूज होगा। आप इसको हमेशा तो यूज नहीं करेंगे नहीं, इसको महीने 2 महीने में एक बार इस्तेमाल कर लीजिए। बारिश के बाद जब अब ये मौसम आने वाला है तो इसमें इसको जरूर इस्तेमाल कर लीजिए। बारिश के मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर 3 महीने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बारिश के टाइम पर और बारिश के बाद इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, 1-1 महीने में रिपीट करें, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देता है। क्योंकि इस टाइम पर फंगस आने की बहुत संभावना होती है। आपको इसको मिट्टी में नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखिए। जब हम इसका घोल बनाएंगे तो इसको आपने स्प्रे करना है, प्लांट्स की पत्तियों पर डालना है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे ही ऊपर से डाल सकते हैं। अब इसकी एक जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों, ये बहुत एसिडिक होता है। इसका जो pH वैल्यू है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 3.5-4 के आसपास में आता है। यानी कि अगर आपने इसका घोल बनाया और अपने प्लांट्स के उसमें डाल दिया तो आपका जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। और उससे क्या होगा, अगर आपका प्लांट एसिडिक प्लांट लवर नहीं हुआ, यानी कि 3.5-4 तो कोई भी प्लांट नहीं लेता है, अगर इतना ज़्यादा हो गया तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, वहीं पर स्टेबल हो जाएगा और वो रिजल्ट भी आपको देगा नहीं, तो ये आपकी मिट्टी को खराब कर देगा। इस पीएच मान को उसको वैल्यू को उसकी सस्टेन रखने के लिए और इसमें कुछ हमें मिलाने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं भुजा हुआ चूना, जो आपको आराम से मिल जाएगा। जहाँ पे पेंट और हार्डवेयर की शॉप होती है वहां पर आपको चूना इजीली मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने लगभग ये 2 किलो के आसपास में ये चूना लिया हुआ था अपने लिए। ये सब चीजें हम गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं और इसका भी आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। इसमें जैसे मैंने ये बताया 2-2.5 ग्राम, तो ये भी उतना ही लेना है, यानी कि 1 चम्मच ये ले लीजिए, 1 चम्मच वो। अगर ये चूना आपके वहां नहीं मिलता है तो पनवाड़ी के पास जो है, जो दूसरा वाला चूना होता है जो खाने में यूज किया जाता है, उस चूने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको और इसको दोनों का इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, वो भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वो भी सिर्फ आपको आधा चम्मच लेना है। और इन दोनों को लेते हुए आप क्या करेंगे, इसको भी और उसको भी, दोनों को इसको आप भिगा लेंगे। अगर आपको इंस्टेंट ये चाहिए तो आपको इसको हल्के गुनगुने पानी के अंदर यूज करना है। अगर आपको इसको 2-3 घंटे के अंदर ही इस प्रकार से घोल बनाना है तो आपको 2 घंटे पहले गुनगुना पानी लेते हुए उसके अंदर इसको तैयार कर लेना है, भिगो के रख लेना है। नहीं तो आप इसको ओवरनाइट भिगा देंगे तो आपका ये घोल ओवरनाइट बनके बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से ये नीला कलर छोड़ेगा और पूरी तरह से इसके अंदर मिल जाता है। ये जैसे मैंने कल रात को भिगा लिया था और आज शाम हो गई है, अब 24 घंटे के आसपास ये होने को आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसको स्प्रे करने का वक्त जो होता है दोस्तों, वो शाम के वक्त होता है, सुबह उतने अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते नहीं है। जितना मैंने ये लिया है क्वांटिटी आपको बताई, उतना ही मैंने लिया है चूना और मैंने ये बना लिया है, देखिए चूने का घोल इस प्रकार से।
ये गोल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 चम्मच के आसपास है, लेकिन मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दूंगा। इसको मैं क्वांटिटी थोड़ा इसमें कम डालूंगा। ये जो होता है हाईली अल्कालीन होता है, यानी कि चूने का पानी अल्कालीन होता है। इसका पीएच जो है वो जाता है 8-9 के आसपास में। अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है तो उसको अल्कालीन बनाने के लिए या उसको न्यूट्रल लाने के लिए आप हमेशा चूने का प्रयोग करते हैं। तो जब हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, आपका जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.5-7 के आसपास में आ जाती है, या 5.5-6 के आसपास में आ जाती है, और आपके प्लांट और मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए इन दोनों को मिलाया जाता है। इन दोनों का जो मिश्रण है, यानी कि कॉपर, ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड, और इस प्रकार से ये लाइम जो होती है, इन दोनों का मिश्रण जो कहलाता है, इसको हम शायद बोरोडेक्स बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए फंगिसाइड। ये जो मिलकर अब बनेगा दोस्तों, अब ये जो दोनों मिलके हमने जो बना लिए है, ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है। और इसको अपने प्लांट पर, हर प्रकार के प्लांट पर डालिए, कम क्वांटिटी में डालें, ये ध्यान रखिए। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करा तो वो आपके प्लांट खराब हो सकते हैं, आपकी मिट्टी खराब हो सकती है, आपके पत्ते खराब हो सकते हैं प्लांट के, ये ध्यान रखिए। इसको अगर आप बोरोडेक्स को बनाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से चूने का पानी यूज करना ही होगा। और इसका अलग से इसमें कैल्शियम भी आपको मिल जाता है, और जो चूने के गुण, हमारे जो चूने के वैसे हम यूज करते हैं, उसका गुण भी इसके अंदर मिल जाता है। और पत्तियों के अंदर एक एज ए पेस्टिसाइड, एज ए फंगिसाइड, ये दोनों ही काम करते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करता है। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे 1-2 इस्तेमाल के बाद आपके प्लांट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। छोटे मोटे कीट्स या इस प्रकार से जो थ्रिप्स वगैरह का अटैक होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, जो फंगस वगैरह की बात मैंने बताई है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने अपनी बरसात में अपने एडेनियम में एक बार इसका स्प्रे किया था, और मेरे इस बार यकीन मानिए बहुत बारिश हुई, लगातार बारिश होती रही, और किसी भी एडेनियम की कोई भी टहनी कहीं से भी नहीं सड़ी, जबकि ज्यादातर हमारी टहनियां ऊपर से सड़ जाती थी। लेकिन इस बारी मैंने इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखा कि बिल्कुल भी कहीं से कोई टहनी नहीं सड़ी। तो एडेनियम के लिए भी बहुत यूजफुल है, फ्लावरिंग प्लांट पर भी यूजफुल है। छोटे पौधों में जो बिल्कुल एकदम से छोटे होते हैं, जो 15-20 दिन के होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये देखिए, दोनों के मिश्रण को लगभग मैंने इसमें डाल दिया है, और 1 लीटर पानी के अंदर मैंने इसको मिला के डाला है। दोनों को बराबर क्वांटिटी में मैंने डाला है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा 2 ग्राम से ज़्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा आधी क्वांटिटी दोनों की ली है, और चूने के पानी को और थोड़ा सा कम लिया हुआ है। ये ध्यान रखिए, आपको रेशियो थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ हुआ तो आपका ये नुकसान दे सकता है। इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बाकी चीज़ों के लिए नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस प्रकार से देखिए, अपने पत्तों पर, सब पत्तों पर इस प्रकार से स्प्रे करते रहना है, चाहे गुलाब के हों चाहे दूसरे हों। ये अलमांडा में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, शाम के वक्त इस प्रकार से देखिए, एडेनियम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें जो कैल्शियम मिला हुआ है, जो आपका चूने का पानी मिला हुआ है, वो आपके प्लांट्स को कैल्शियम भी देगा। तो एज ए फर्टिलाइजर भी ये काम करेगा। तो एज ए फर्टिलाइजर, एज ए फंगिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड, ये सभी चीज यूज करता है। गार्डनिंग में बहुत पावरफुल चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसका इस्तेमाल करके देखें, और इस प्रकार से पूरे प्लांट को आपने नहलाना है अच्छी तरह से। पूरे जहां जहां आपको लगता है, सिर्फ और सिर्फ पत्तों में यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखें, सही से क्वांटिटी का इस्तेमाल करिए, और इसको करके देखिए, और फिर रिजल्ट मेरे को बताइए दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आपने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया ना?